मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है, लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष दुखी किया तब उन्हें यह एहसास नहीं था कि ब्रह्मांड इसका हिसाब रख रहा है। अब वे वही पीड़ा झेल रहे हैं जिससे आप गुजरे थे। आपको अब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आपको किसी भी तरह का बदला नहीं लेना है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद न्याय कर रहा है। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। जो लोग आपकी जिंदगी में गलत करते हैं वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए आप निश्चिंत रहें, अपनी मेहनत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपका समय आ चुका है और ब्रह्मांड आपको आपके हिस्से की खुशियां देने वाला है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाकर रखता है। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो वह किसी न किसी रूप में उसके जीवन में वापस आएगा। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। हो सकता है यह तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर हर चीज का हिसाब होता है। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग आपके साथ छल करते हैं, आपको धोखा देते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वे यह षड्यंत्र कर रही है। वह चाहती है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नकारात्मक विचार केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी स्थिति में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए हो तो यह भी समझ गए होगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उन गलतियों को सुधारने में होती है, न कि उनके बारे में बार बार सोचकर पछताने में। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। कुछ लोग तुम्हारे हितैषी होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और मजबूत बनाते हैं?
तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। जब तुम अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो तुम्हें बार बार पीछे धकेलता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले इस स्थिति से गुजर रहे हो। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हो, तब अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हें उस निर्णय से दूर कर देती है? यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुमने अभी तक समझा नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दो और यह समझो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे खुलकर तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। वे छिपकर काम करेंगे। वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे जो अंत में तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होंगे। लेकिन अगर तुम सजग रहोगे, तो तुम इन सब चालों को नाकाम कर सकते हो।
इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और यह तय करना होगा कि तुम किसी के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक साबित हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह निर्णय गलत था। इसका कारण यह है कि तुमने वह निर्णय किसी दबाव में लिया था, न कि अपनी समझ से। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे स्वतंत्र रूप से सोचा जाए और कैसे किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों को समझा जाए। यदि तुम अपनी सोच को स्पष्ट रखोगे और अपने मन की आवाज सुनोगे, तो तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। जब तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अब तक जो किया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी बहुत कुछ करने की शक्ति है। तुम्हें इसे पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। बहुत से लोग अपनी असली ताकत को पहचानने में असफल हो जाते हैं और वे वही जीवन जीते रहते हैं जो उन्हें परिस्थितियों ने दिया है। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो अपनी तकदीर को परिस्थितियों के हवाले कर दे। तुम्हारे पास वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को नए सिरे से बना सकते हो। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा और भविष्य की ओर देखना होगा। जो गलतियां हो चुकी हैं, वे अब बदली नहीं जा सकती, लेकिन तुम उनसे सीख सकते हो। हर गलती एक सबक होती है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो वह भविष्य में तुम्हारी रक्षा कर सकती है। अगर तुम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करोगे और उन पर पछताते रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम उनसे सीखकर अपने वर्तमान को सुधारोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे हमेशा तुम्हारा भला नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। जब तुम यह समझने लगोगे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। यह मत भूलो कि हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसी के स्वार्थ का शिकार न बनो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे साथ वे शक्तियां होंगी जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तुम्हें अपने विचारों को नकारात्मकता से बचाना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तब तुम्हें तुरंत उन्हें बदलने का प्रयास करना होगा। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब तुम सकारात्मक रहोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, तब केवल इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें उसके लिए कार्य भी करना होगा। बहुत से लोग केवल सपने देखते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करते हैं, वे ही सफल होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक